नमस्कार, आप सबों का हिंदी न्यूज चैनल संजीवनी बिहार में स्वागत है और मैं हूं संजीव कुमार सिंह। बिहार सरकार के अंडरटेकिंग दिए जाने के बाद अब बिहार में नगर निकाय चुनाव होने की संभावना प्रबल हो गई है। बिहार सरकार ने पुनर्विचार याचिका के तहत कोर्ट को अंडरटेकिंग देकर यह बताया है कि वह अति पिछड़ा आयोग का गठन कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही चुनाव कराएगी। अंडरटेकिंग देने के बाद बिहार सरकार ने डेडिकेटेड कमीशन का भी गठन कर दिया है। यह कमीशन राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए सरकार ने बनाई है। राजनीतिक पिछड़ेपन का आकलन करेगी डेडिकेटेड कमीशन, और इस कमीशन के आकलन के बाद बिहार सरकार के द्वारा पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ देने के साथ ही नगर निकाय के चुनाव कराए जाने का जो क्रम है वो जारी होगा। राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण के बगैर चुनाव कराने से इनकार कर दिया था, जबकि हाई कोर्ट ने ओबीसी को दिए गए आरक्षण को लेकर बिहार सरकार को ओबीसी आयोग गठन कर 3 लेयर टेस्ट कराने को कहा था। इधर बिहार सरकार ने कोर्ट में अंडरटेकिंग दे जाने के बाद बिहार में अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर नवीन चंद्र आर्जा एवं इसके अलावे 4 अन्य सदस्यों को भी आयोग में जगह दी गई है। डॉक्टर नवीन चंद्र आर्जा के अलावे अति पिछड़ा आयोग में अन्य 4 सदस्य जो बनाए गए हैं उनके नाम हैं विनोद भगत जो दरभंगा से हैं, जबकि सारण के हैं अरविंद कुमार और कटिहार के तारकेश्वर ठाकुर एवं मुंगेर के ज्ञान चंद्र पटेल को इस कमेटी में रखा गया है। राज्य सरकार ने इसकी गजट अधिसूचना जारी कर दी है। अब अति पिछड़ा आयोग के गठन के साथ ही अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के आकलन का दौर भी प्रारंभ हो गया है। यह कमेटी, यह आयोग, यह अति पिछड़ा वर्ग आयोग अब बिहार में इस बात का आकलन करेगी कि राजनीतिक रूप से अति पिछड़ा वर्ग के कौन कौन सी जाति पिछड़ेपन के दौर से गुजर रही है और इन जातियों को ओबीसी आरक्षण में भागीदारी मिलनी चाहिए या नहीं। अति पिछड़ा आयोग के द्वारा जो निर्णय एवं जो रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी उसे बिहार सरकार हाई कोर्ट में जमा करने के साथ ही राज्य चुनाव आयोग को भी सौंपेगी और तत्पश्चात चुनाव होने के आसार बनेंगे। बिहार की सरकार अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप झेल रही थी, उस सिलसिले में नीतीश सरकार की यह सबसे बड़ी कदम है। बिहार में डेडिकेटेड कमीशन का गठन सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने को लेकर यह कमेटी अपने आकलन का दौर आरंभ कर देगी। जिस प्रकार से दिख रहा है कि बिहार सरकार नगर निकाय चुनाव कराने के लिए काफी तत्पर है, उस हिसाब से दिसंबर महीने तक चुनाव कराए जाने की संभावना है। वैसे लोगों का मानना है कि नगर निकाय चुनाव के लिए यह कमीशन रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद ही चुनाव होगा और इन 2 महीनों में इस कमेटी के द्वारा रिपोर्ट सौंपा जाना आसान नहीं होगा। लेकिन राजनीतिक रूप से बिहार सरकार ने कोर्ट को अंडरटेकिंग देकर यह दिखा दिया है कि वह अति पिछड़ा का विरोधी नहीं है और बगैर अति पिछड़ा आरक्षण के वह नगर निकाय का चुनाव कराना नहीं चाहती है। बिहार सरकार ने एक लंबी बाजी भी खेली है अति पिछड़ा को आरक्षण दिए जाने को लेकर।
कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी इसके पीछे सोची समझी साजिश के तहत इस प्रकार का कदम उठाया था ताकि चुनाव रुके और अति पिछड़ा के सबसे बड़े शुभचिंतक के तौर पर नीतीश कुमार का नाम बिहार में लिया जा सके। शायद इसी कारण से यह चुनाव रुकने के बाद बिहार सरकार का जो कदम उठ रहा है वह राजनीतिक भी है और राजनीतिक लाभ लेने का इसमें पूरे चांस भी बन रहा है। नीतीश कुमार ने कोर्ट में अंडरटेकिंग देने के साथ ही डेडिकेटेड कमीशन का गठन कर एक लंबा दांव खेल दिया है। इसके साथ ही नगर निकाय के जो उम्मीदवार नामांकन कर चुके थे उनमें भी अब चर्चा का दौर शुरू हो गया है। वे भी अपने क्षेत्र में अब बने रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि बिहार सरकार कब चुनाव करा देगी, इसलिए जनता के बीच बना रहकर ही चुनाव की बाजी जीती जा सकती है। देखना है कि दिसंबर तक चुनाव हो पाता है या फिर चुनाव टलते हैं। इस पर बिहार वासियों की नजर टिकी हुई है।